गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है अ नाइट आउट। सभी बच्चे अपनी बुक्स खोलो। इट वॉज अबाउट 12 o'clock एट नाइट व्हेन टॉम एंड ल्यूसी गॉट बैक होम। तो रात के 12 बज रहे थे जब टॉम एंड ल्यूसी अपने घर वापस आते हैं। दे हैड गॉन आउट टू एंजॉय देमसेल्फ दैट नाइट। उस रात वो एंजॉय करने बाहर गए थे। डैड एंड मम वर ऑल्सो विद देम। उनके साथ उनके पेरेंट्स भी थे, उनके मम्मी पापा भी थे। बट देयर सिस्टर जेनी वॉज नॉट विद देम। लेकिन उनकी जो छोटी बहन थी जेनी, वो उनके साथ नहीं गई थी। शी वॉज अस्लीप व्हेन दे वेंट। क्योंकि वो उस टाइम सो रही थी जब वो घर से बाहर निकले। सो दे वेंट विदाउट हर। इसीलिए वो उसको लिए बगैर बाहर चले गए। दे डिडंट वॉन्ट टू वेक हर। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जेनी की नींद जो है वो खराब हो जाए। But when they returned, the house was dark and quiet. जब वो वहाँ से वापस आए तो घर में अंधेरा था और शांति थी। Be very quiet, said the mom. मम्मी ने कहा कि एकदम शांत हो जाओ। Take care, you do not wake Jenny or grandpa. ध्यान रखना कि शोर करते करते तुम जेनी या फिर जो दादाजी है उनको जगा ना लो। Dad closed the door very quietly. उनके जो पिताजी थे, डैड थे, उन्होंने डोर को बहुत धीरे से बंद किया। देन ही विस्पर्ड। फिर उसने धीरे से बोला, यू टू मस्ट गो टू बेड नाउ। तुम दोनों को अब बेड पे जाना चाहिए। इट्स स्कूल इन द मॉर्निंग। क्योंकि कल आपको स्कूल भी जाना है। लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स शुड बी फास्ट एस्लीप बाय दिस टाइम ऑफ नाइट। तो छोटे बच्चों को इस समय सो जाना चाहिए। टॉम एंड ल्यूसी वर फीलिंग सैड फॉर जेनी। लेकिन जो टॉम एंड ल्यूसी था उनको जेनी के लिए बुरा लग रहा था। दे हैड नॉट टेकन हर अलोंग। क्योंकि वो उसको अपने साथ लेके नहीं गए थे। बट वॉट कुड दे डू। लेकिन वो करते भी क्या। जेनी वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम। क्योंकि जेनी उस समय सो रही थी। They didn't want to wake her. वो उसको जगाना नहीं चाहते थे। Grandpa had said that he would stay back to look after her. तो Grandpa भी घर पे ही थे जेनी के साथ। क्योंकि Grandpa जेनी को देख रहे थे, उसकी देखभाल कर रहे थे। Come on and get up those stairs, said Mom. Clean your teeth and do not run the water too loudly. You must not wake people up. तो मम्मी ने कहा कि चलो अब सीढ़ियों से तुम ऊपर जाओ अपने रूम में और वॉशरूम में जाके सबसे पहले अपने टीथ ब्रश करना और पानी जोर जोर से नहीं खोलना, सो दैट जो भी घर में लोग सो रहे हैं वो जाग ना जाएं। टॉम एंड ल्यूसी वेंट अप क्वाइटली। टॉम एंड ल्यूसी धीरे धीरे ऊपर गए। दे डिड एज दे वर टोल्ड। उन्होंने वैसा ही किया जैसे उनके माता पिता ने उनको कहा था। दे डिडंट मेक एनी नॉइज। उन्होंने कोई शोर नहीं किया। The two children were thinking of the wonderful evening they had spent. अब दोनों बच्चे सोच रहे थे कि उन्होंने कितना अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड किया। First they had been to a cafe. तो सबसे पहले वो कहाँ गए, एक कैफे में गए। There they ate cake and drank coffee. वहाँ पर उन्होंने केक खाया और कॉफी भी पी। नेक्स्ट दे वेंट टू अ सर्कस। उसके बाद वो एक सर्कस में गए। द सर्कस क्लोन्स मेड देम लाफ अ लॉट। वहाँ पर जो क्लोन्स थे, जो जोकर बनते हैं, उन्होंने उनको खूब हंसाया। नेक्स्ट दे वेंट टू अ सर्कस। The circus clowns made them laugh a lot. They threw chocolate cream at each other and fell about on the ground. जो सर्कस क्लाउन थे वो एक दूसरे पर चॉकलेट फेंक रहे थे और चॉकलेट फेंकते फेंकते नीचे गिर गए। There were many animals at the circus, but the children favorite was the elephant. सर्कस में बहुत सारे जानवर भी थे, लेकिन बच्चों का जो सबसे मनपसंदीदा जानवर था वो था हाथी, एलिफेंट। He drank water and then blew it out of his trunk at the clown. हाथी ने क्या किया, पहले अपनी सूंड में, ट्रंक में पानी भरा और फिर उस सूंड से पानी को निकाल के क्लोन्स पर डालने लगा। और इस चीज को देखकर टॉम एंड लूसी बहुत हंसे, जितना उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं हंसा था। आफ्टर द सर्कस डैड ड्रूव देम होम। सर्कस खत्म होने के बाद जो उनके पापा हैं वो घर आते हैं उन सभी को लेकर। ऑन द वे दे स्टॉप्ड फॉर फिश एंड चिप्स। रास्ते में एक जगह पे फिश और चिप्स खाने के लिए वो रुके। मम डिडंट वांट द कार टू स्मेल ऑफ फिश, सो दे वॉक्ड अप एंड डाउन द पेमेंट ईटिंग द हॉट फूड आउट ऑफ ट्रेज विद देयर फिंगर्स।
अब मम्मी नहीं चाहती थी कि गाड़ी में फिश वगैरह की स्मेल आए, इसीलिए उन्होंने गाड़ी से उतरकर रोड के साइड पर जाके जो ट्रॉली लगी थी जहाँ पे ये फास्ट फूड मिल रहा था वहाँ पर गए और अपनी उंगलियों से अपने हाथों से उनको खाया। डैड सेड इट वॉज द बेस्ट वे टू ईट फिश एंड चिप्स, क्योंकि पापा ने कहा कि ये बहुत अच्छा तरीका होता है हाथों से खाने का। द टू चिल्ड्रन एट विद ग्रेट रेलिश, जो दोनों बच्चे थे उन्होंने बहुत प्लेजर के साथ, बहुत खुशी के साथ वो खाना खाया। दे सेड फूड हैड नेवर टेस्टेड सो गुड, उन्होंने कहा कि आज तक हमने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। नाउ दे वर बैक एट देयर हाउस, अब वो घर वापस आते हैं। दे चेंज देयर क्लोथ्स एंड प्रिपेयर टू स्लीप, अब वो अपने कपड़े चेंज करते हैं, नाइट ड्रेस पहनते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। ऑल दे वॉन्टेड वॉज टू गो टू बेड एंड थिंक अबाउट द सर्कस, अब वो बस इतना ही चाहते थे कि कब वो बेड पे जाएं और सर्कस के बारे में फिर से सोचने लगे, इमेजिन करने लगे। बट जस्ट एज दे वर गेटिंग इन टू बेड दे हर्ड अ नॉइज इन द स्ट्रीट, लेकिन जैसे ही वो बेड पर गए उनको गली से एक आवाज आती है। टॉम एंड ल्यूसी एट वंस रैन टू द विंडो एंड लुक्ड आउट, टॉम एंड ल्यूसी दोनों बाहर जाते हैं और विंडो से बाहर के लिए देखते हैं कि ये किसकी आवाज आ रही है। दे कुडंट बिलीव व्हाट दे सॉ, उनको बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने बाहर क्या देखा। व्हाट डू यू थिंक दे सॉ, आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या देखा होगा। तो दिस वाज द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 3rd। थैंक यू।